नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। मेरे YouTube चैनल पर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती। केवल वही क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं होती हैं जो अर्थपूर्ण हो और जिनका संबंध व्यक्ति या समूह के वर्तमान या भविष्य से हो, वह क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। सामाजिक क्रियाओं के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। उन्होंने उपयोगितावादी अवधारणा की विवेचना कर गतिविधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया। मार्शल के बाद इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में इस क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वर्तमान समय में वेबर ने अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र के संदर्भ में केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना जाता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु होना चाहिए। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे व्यक्तिगत क्रिया से भिन्न माना। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का सहारा लिया। उनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत आदर्श प्रारूप का एक प्रकार है। वेबर ने अपनी प्रसिद्ध कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए हमें विभिन्न लोगों से अंतःक्रिया करना पड़ती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंधों का जन्म होता है, सामाजिक क्रिया का जन्म होता है और सामाजिक संबंधों से ही समाज बनता है। सामाजिक क्रिया के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। किसी भी क्रिया को करने के लिए एकाधिक व्यक्ति या कर्ता होना चाहिए। वह किसी लक्ष्य को लेकर ही क्रिया का संपादन करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या कर्ता साधन भी जुटाता है तथा प्रत्येक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। मैक्स वेबर की पीढ़ी के विचारकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि समाजशास्त्र को परिभाषित करना और उसकी विषय वस्तु को निर्धारित करना। वेबर ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु होना चाहिए। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के अध्ययन में तार्किकता और वस्तुनिष्ठता दोनों को समुचित स्थान देने हैं, जिससे कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों एक सूत्र में आबद्ध हो जाएं। वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। वे लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की मुख्य अध्ययन वस्तु मानते हैं। सामाजिक क्रिया के द्वारा हम सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। स्वयं वेबर ने वर्ग, परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से किया। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो।
इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी क्रिया के सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझें, अर्थात व्यक्ति या कर्ता इस व्यवहार का क्या अर्थ लगाता है उसे जाने। वेबर के अनुसार कोई भी व्यवहार या गतिविधि अपने आप में कुछ नहीं है, किंतु यदि व्यवहार या क्रिया को करने वाले में कर्ता किसी धर्म को, किसी अर्थ को, किसी माध्यम को जोड़ता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया बन जाती है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताएं बताई हैं। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है। सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित हो। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई किसी गाली का बदला लेने के लिए, उसके प्रति किया गया कोई अपमान, उसका बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, मारपीट करता है, तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसी तरह व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली किसी परीक्षा की तैयारी भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि परीक्षक की भावी क्रिया के परिणाम द्वारा यह प्रभावित है। इस प्रकार से यह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से संबंधित कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ बेजान पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी जड़ पदार्थ के माध्यम से, बेजानदार पदार्थों के माध्यम से प्रभावित होकर कोई क्रिया करता है तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है। बिजली कड़कने से, डर जाने से बच्चे के द्वारा चीखना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह किसी बेजानदार घटना या पदार्थ के प्रति व्यक्त की गई क्रिया है। अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चार करने के साथ यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम और सुपारी इत्यादि चढ़ाए जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यह क्रिया या यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है। इस प्रकार से वही क्रिया सामाजिक क्रिया है जो व्यक्तियों के मध्य होती है। जड़ और बेजानदार पदार्थों से प्रभावित होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। इसे उसी स्थिति में सामाजिक क्रिया या सामाजिक संपर्क कहा जाएगा जब कर्ता का व्यवहार दूसरे के व्यवहार के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित हो और प्रभावित हो। यदि सड़क पर 2 साइकिल सवार आपस में टकराते हैं और वह बगैर एक दूसरे को कुछ कहे चले जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि साइकिल सवार टकराने के बाद दोनों के मध्य आपस में एक नकारात्मक वार्तालाप होता है, गाली गलौच होता है, मारपीट होती है, तो इसे सामाजिक क्रिया कहा जाएगा, क्योंकि दोनों का व्यवहार एक दूसरे से संबंधित और प्रभावित है। इस प्रकार से सामाजिक क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि 2 व्यक्तियों का व्यवहार एक दूसरे से संबंधित हो और प्रभावित हो। सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता लगा लेते हैं तो उनकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की यह क्रिया एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से संबंधित नहीं होकर वर्षा से संबंधित है,
जबकि सामाजिक क्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्रिया एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों को की क्रियाओं का अनुसरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित ना हुआ जाए। एक व्यक्ति को एक रास्ते से जाते हुए देखकर दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते से जाने लगता है, तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के साथ साथ यदि छात्र उसका अनुसरण करते हैं, तो यह सामाजिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित क्रिया है जो छात्रों द्वारा की जा रही है। तो यह आवश्यक है कि सामाजिक क्रिया होने के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा एक सी जो क्रिया की जा रही है, वो आवश्यक नहीं है कि सामाजिक क्रिया हो, और ना ही उस प्रकार की क्रिया जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है, बल्कि इसमें एक दूसरे के साथ सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। स्पष्ट है, वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक संबंधों के संदर्भ में, समाजशास्त्र के संदर्भ में सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक समझ को विकसित करता है और जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। वह सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे पुनः चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आप जानते हैं, मेरे YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो, शैक्षणिक और प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।